द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा द्वारा लिखित एक सशक्त और विचारोत्तेजक उपन्यास है, जिसने भारतीय समाज के गहरे सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को बड़ी कुशलता से उजागर किया है। इस उपन्यास के लिए अडिगा को 2008 में प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये कहानी भारत के दो ध्रुवीय समाज, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को दिखाती है और इस खाई में फंसे एक व्यक्ति की जद्दोजहद को प्रस्तुत करती है। कहानी की पृष्ठभूमि और मुख्य पात्र। कहानी का मुख्य पात्र बलराम हलवाई है, जो एक गरीब गांव से आता है और बाद में भारत की चमकदार राजधानी दिल्ली में आकर अमीरों की दुनिया में प्रवेश करता है। बलराम की जीवन यात्रा एक छोटी सी चाय की दुकान से शुरू होती है, जहां वह एक साधारण चाय वाला था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे इस सीमित दायरे में कैद नहीं रख पाती। वह धीरे धीरे अमीर बनने और सफल होने का सपना देखने लगता है। बलराम को उपन्यास में व्हाइट टाइगर का नाम दिया गया है। व्हाइट टाइगर एक ऐसा बाघ है जो अपनी प्रजाति में विरले ही पाया जाता है, और इस तरह ये नाम बलराम की असाधारण बुद्धिमानी और चालाकी का प्रतीक है। बलराम का चरित्र भारतीय समाज के हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वह पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देता है और अपनी सफलता के लिए हिंसा, छल और हत्या का सहारा लेने से भी नहीं कतराता। भारत के दो पक्ष, अंधेरा और रोशनी। उपन्यास में भारत को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, लाइट और डार्कनेस। लाइट में बड़े शहर, अमीर लोग और चमकदार जीवन शैली आती है, जबकि डार्कनेस में गांवों की गरीबी, भ्रष्टाचार और समाज के पिछड़े वर्गों का संघर्ष शामिल है। बलराम का जीवन इन दोनों दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। वह डार्कनेस से आता है, लेकिन लाइट में अपनी जगह बनाने के लिए वह किसी भी हद तक जाता है। उदाहरण के लिए, कहानी में बलराम के गांव का वर्णन किया गया है, जहां लोग गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता से जूझ रहे हैं। वहां के लोग अपनी किस्मत मान चुके हैं कि वे कभी इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। वहीं जब बलराम दिल्ली पहुंचता है तो वह चमचमाती कारों, आलीशान बंगलों और धनवानों की भव्य दुनिया से रूबरू होता है। ये दोनों दुनियाएं न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और नैतिक रूप से भी एक दूसरे से विपरीत हैं। बलराम का संघर्ष और सफलता की ओर यात्रा। बलराम एक ड्राइवर के रूप में काम शुरू करता है। उसका मालिक अशोक और उसकी पत्नी पिंकी मैडम अमीर और शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है। बलराम अपनी पहचान को धीरे धीरे बदलता है। वह अमीर बनने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। अशोक के प्रति उसकी निष्ठा और पिंकी मैडम के प्रति उसकी आकर्षण भरी नजरें हमें बलराम के भीतर छिपी महत्वाकांक्षा और असंतोष का परिचय देती हैं। कहानी में एक प्रमुख मोड़ तब आता है जब बलराम को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया जाता है। एक हादसे के बाद अशोक और पिंकी मैडम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं और बलराम को इस स्थिति से बचने के लिए अपने मालिक को धोखा देना पड़ता है। ये बलराम की दुनिया को हिला देने वाला क्षण है, जब वह फैसला करता है कि अब वह गुलामी से आजादी की ओर कदम बढ़ाएगा। उपन्यास का सबसे चौंकाने वाला और भावनात्मक क्षण तब आता है जब बलराम अपने मालिक अशोक की हत्या कर देता है। ये हत्या न केवल बलराम के जीवन का एक नया अध्याय खोलती है, बल्कि यह उस संघर्ष का भी प्रतीक है जो लाखों गरीब भारतीय अनुभव करते हैं। एक ऐसी लड़ाई जहां उन्हें अपनी नैतिकता को ताक पर रखकर सिस्टम से लड़ना पड़ता है। बलराम की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं है, यह उस पूरे शोषक तंत्र के खिलाफ एक विद्रोह है जिसने उसे और उसके जैसे करोड़ों लोगों को सदियों से दबा रखा है।
नैतिक दुविधा और सामाजिक संदेश। बलराम का चरित्र नैतिक रूप से विवादित है। एक और वह एक मर्डरर है जो अपने फायदे के लिए हत्या करता है, वहीं दूसरी ओर वह समाज का वह हिस्सा है जो सदियों से पीड़ा सह रहा है और गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। बलराम की सफलता की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वह वाकई गलत था? क्या गरीबी से बाहर निकलने के लिए वह सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करने का हकदार नहीं था? यह उपन्यास हमें भारतीय समाज के उस अंधेरे पहलू से रूबरू कराता है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। गरीबों की आवाज, उनके संघर्ष और उनकी आकांक्षाएं इस उपन्यास के केंद्र में हैं। अरविंद अडिगा ने बलराम के माध्यम से उन लाखों भारतीयों की कहानी सुनाई है जो गरीबी से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसा तंत्र मिला है जो उनकी प्रगति को रोकता है। उपन्यास के प्रमुख विषय और प्रतीक। द व्हाइट टाइगर में कई प्रमुख विषयों और प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। बलराम का खुद को व्हाइट टाइगर कहना प्रतीकात्मक है क्योंकि वह अपने समाज के दूसरे लोगों से अलग है। वह एक विरला प्राणी है जो अपने हालातों को चुनौती देने की हिम्मत रखता है। बलराम के ड्राइवर बनने की कहानी भी एक गहरे सामाजिक संदेश को प्रस्तुत करती है। ड्राइवर का काम केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो अमीरों की सेवा में लगा रहता है। लेकिन बलराम इस भूमिका को बदल देता है और अपने मालिक की दुनिया को उलट देता है। कहानी में बलराम और अशोक के बीच का रिश्ता भी गहरे सामाजिक मुद्दों को उजागर करता है। अशोक, जो एक अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति है, बलराम को एक निम्न वर्ग का व्यक्ति मानता है। हालांकि बलराम उसके प्रति वफादार रहता है, लेकिन अशोक उसे कभी भी अपने बराबर का नहीं मानता। ये रिश्ता भारतीय समाज के वर्ग भेद को बड़ी ही खूबसूरती से सामने लाता है। प्रेरणा और अंतर्दृष्टि। द व्हाइट टाइगर केवल एक आदमी की सफलता की कहानी नहीं है, यह उस जटिल समाज की कहानी है जहां सफलता की राहें अक्सर नैतिकता के साथ संघर्ष करती हैं। बलराम का सफर एक तरफ हमें प्रेरित करता है कि अगर आप में साहस और आत्मविश्वास है तो आप किसी भी स्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या सफलता की कोई सीमा होती है? क्या किसी को अपनी नैतिकता, दूसरों का जीवन या समाज के नियमों को ताक पर रखकर सफलता हासिल करने का अधिकार है? उपन्यास के अंत में बलराम अमीर और सफल बन चुका है, लेकिन क्या वह वास्तव में खुश है? क्या वह उस तरह का समाज बना सका है जिसका उसने सपना देखा था? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सफलता की असली परिभाषा क्या है। विचारोत्तेजक प्रश्न। द व्हाइट टाइगर एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या गरीबी से बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता अपनाना सही है? क्या समाज के ताने बाने को तोड़कर हम खुद को सफल कह सकते हैं? और क्या सफलता का मापदंड केवल धन और शक्ति है, या फिर नैतिकता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? यहाँ पर उपन्यास से 10 महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। 1. सफेद बाघ सबसे दुर्लभ जानवर होता है, ऐसा प्राणी जो केवल एक पीढ़ी में एक बार आता है। व्याख्या। यह उदाहरण बलराम के व्यक्तित्व को व्यक्त करता है। वह खुद को समाज में एक अनोखा व्यक्ति मानता है जो अपने विशेष गुणों के कारण दूसरों से अलग है। ये सफेद बाघ संघर्ष और दुर्लभता का प्रतीक है। प्रेरणा। हम सभी के भीतर कोई न कोई विशेषता होती है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। यह उदाहरण हमें अपनी अद्वितीयता को पहचानने और उसे अपनाने के लिए प्रेरित करता है। 2. गुलामी केवल शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक होती है। व्याख्या। यह उदाहरण दर्शाता है कि असली गुलामी मानसिक बंधनों की होती है।
जो समाज और परिस्थिति से हमें जकड़े रखते हैं। बलराम का संघर्ष यही दिखाता है कि असली आजादी मानसिकता से शुरू होती है। प्रेरणा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी समाज की सीमाओं के कारण मानसिक रूप से कैद हैं। 3. मैं आजाद आदमी हूँ, लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। व्याख्या, बलराम इस उद्धरण में बता रहा है कि आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। ये स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रेरणा, हमें ये समझना होगा कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी प्रतीक है। 4. हर बड़ा अपराध महान लोगों द्वारा किया गया है, जो गुलामी से आजाद होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। व्याख्या, बलराम का ये दृष्टिकोण बताता है कि कैसे लोग अपनी आजादी पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत। इस उद्धरण में उनकी मानसिकता का कड़वा सत्य झलकता है। प्रेरणा, यह उद्धरण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही और गलत की सीमाएं परिस्थिति के अनुसार बदलती हैं। 5. भारत में एक आदमी का अतीत उसके वर्तमान और भविष्य से कभी भी दूर नहीं होता। व्याख्या, इस उद्धरण में भारतीय समाज की कठोर सच्चाई को दर्शाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति का अतीत उसकी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करता है। बलराम का अतीत उसे उसकी पहचान और संभावनाओं से जोड़ता है। प्रेरणा, यह उद्धरण हमें अपने अतीत और उसकी जिम्मेदारियों को समझने और उससे उबरने की प्रेरणा देता है। 6. हम सब अंधेरे के प्राणी हैं, लेकिन कुछ लोग अंधेरे से डरते नहीं हैं। व्याख्या, यह उद्धरण बलराम के साहस और उसकी वास्तविकता को दर्शाता है। वह अंधकार को जीवन की एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करता है, जिससे वह लड़ने के बजाय उसे अपनाता है। प्रेरणा, ये हमें हमारी कमजोरियों और जीवन की कठिन सच्चाइयों को स्वीकारने की प्रेरणा देता है। 7. मकान मालिकों का एक समूह होता है, और हम बाकी लोग सिर्फ उनके नौकर होते हैं। व्याख्या, यह उद्धरण भारतीय समाज की आर्थिक असमानता को दर्शाता है, जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत गहरी है। बलराम इसी असमानता का विरोध करता है। प्रेरणा, ये हमें समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। 8. जब तक आप अपने आसपास की सुंदरता को पहचानते नहीं, आप कभी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। व्याख्या, बलराम का मानना है कि स्वतंत्रता पाने के लिए हमें जीवन की सुंदरता और अवसरों को देखना आना चाहिए। यह आत्मबोध और जागरूकता का प्रतीक है। प्रेरणा, यह उद्धरण हमें जीवन में जागरूकता और आत्मज्ञान की महत्वता को समझने के लिए प्रेरित करता है। 9. एक सच्चा उद्यमी वह होता है जो परिस्थितियों का लाभ उठाना जानता है। व्याख्या, बलराम का यह उद्धरण एक उद्यमी की मानसिकता को दर्शाता है, जहां वह किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। ये भारतीय उद्यमिता की एक सच्ची तस्वीर पेश करता है। प्रेरणा, ये हमें कठिन परिस्थितियों में अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की प्रेरणा देता है। 10. गरीब केवल इसलिए ईमानदार होते हैं क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता। व्याख्या, इस उद्धरण में बलराम इस सच्चाई का खुलासा करता है कि गरीबी और ईमानदारी के बीच का संबंध वास्तव में एक मजबूरी है। यह समाज के नैतिक ताने बाने को चुनौती देता है। प्रेरणा, यह उद्धरण हमें समाज की नैतिकता और व्यक्तिगत परिस्थितियों के संबंध पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्ष, अरविंद अडिगा का उपन्यास द व्हाइट टाइगर हमारे समय का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है, जो हमें भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। बलराम की कहानी न केवल एक व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी है, बल्कि यह उस गहरे सामाजिक अन्याय का भी प्रतिबिंब है,
जो आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। यह उपन्यास हमें अपने आसपास के समाज, लोगों के संघर्ष और सफलता की कीमत पर गहराई से विचार करने की जरूरत पर जोर देता है। तो क्या बलराम की सफलता उसे सही ठहराती है, या फिर उसकी सफलता समाज के नैतिक ढांचे के खिलाफ एक चुनौती है? यही सवाल हमें सोचने और आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।